स्टूडेंट, आज हम जो है क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का जो है हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आज का हेडिंग है ऑस्मोटिक प्रेशर। हमको समझना है यह जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या होता है, इसके बारे में पहले समझेंगे। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग समझें कि जो है ऑस्मोसिस होता क्या है। जब ऑस्मोसिस जब समझ जाएंगे तभी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझने में जो है दिक्कत नहीं होगी, तभी आप उसको समझ पाएंगे। आई बात समझ में? तो ऑस्मोसिस होता क्या है और इसके थ्रू जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे हम डिफाइन करेंगे ये समझना। देखिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में बोलते हैं परासरण दाब। और ऑस्मोसिस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में परासरण। इसको हम लोग बोलते हैं परासरण। ओके, तो पहले हम परासरण यानी ऑस्मोसिस पढ़ लें, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। तो देखिए हम लोग सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या बन गई है, अब हमको अब पढ़ना है ऑस्मोसिस और उसके थ्रू हमको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हमारे पास हेडिंग क्या बन गया? ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। तो देखिए आखिर में होता क्या है, यानी हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। तो जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे जो है एक कंटेनर ले लिए, हम यहाँ पे जो है एक कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर में जो है हम एक जो है एसपीएम क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे उसको। एसपीएम आखिर में है क्या, हमको देखना है एसपीएम आखिर में होता क्या है। एसपीएम जो है एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी वो जो है केवल सेलेक्टिव, यानी सेलेक्टिव क्या समझिए, केवल वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है अपने आर पार जाने देता है। यानी जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब होता है हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी ऐसा मेम्ब्रेन, ऐसा झिल्ली जिससे केवल वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो पाते हैं और कोई मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो पाते हैं। ये हमारे पास हो गया क्या चीज़? एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास क्या हो गया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है एसपीएम हो गया। आप लोग समझ गए हैं क्या होता है एसपीएम? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ऐसा मेम्ब्रेन जिससे केवल जो है आपका वाटर मॉलिक्यूल जिससे पास हो सके। ये अब हम एसपीएम लगा दिए। अब यह जो कंटेनर है यह 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम जो है क्या करते हैं, हम लोग केवल यहाँ पे कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे केवल जो है हम लोग वाटर ले लिए, ओनली वाटर हम लोग यहाँ पे ले लिए। इस वाले सेक्शन में हम वाटर ले लिए और इस वाले से हम जो है एक सॉल्यूशन ले लिए हैं। हम जो है ले लिए हैं सॉल्यूशन। तो इसमें केवल वाटर है, इसमें केवल सॉल्यूशन है, यानी इसमें केवल आपका जो है वाटर, इसमें आपका दिख रहा है इसमें वाटर है, इसमें क्या आपका जो है सॉल्यूशन दिख रहा है इसमें। तो बताओ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका अधिक है, पहले ये बताइए। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है हम लोग, यानी यहाँ पे गाढ़ा विलयन है, ठीक ना। यानी इसमें जो है क्या हो रहा है, हम सॉल्वेंट लेके हम उसमें सॉल्यूट मिला दिए, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। और हम यहाँ पे केवल सॉल्वेंट लिए हुए हैं, केवल हम लोग वाटर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास जो है लो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है, लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक ना। आई बात समझ में? तो हमारे पास देखिए सेटअप हो गया हमारे पास, ये पूरा सेटअप हो गया और हम बीच में हम लोग क्या लगा दिए, हम लोग एसपीएम लगा दिए यहाँ पर हम लोग। और हम इसके एक साइड में हम लोग यहाँ पे वाटर ले लिए और इसका हम जो है सॉल्यूशन ले लिए। वाटर में कुछ नहीं मिलाया गया है, केवल ओनली वाटर है, यानी उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या बहुत कम होगा, एकदम पतला होगा वो।
और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें हम जो है सॉल्यूट में यानी वाटर में कुछ हम मिक्स कर दिए हैं, इससे वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। यहाँ पे तो क्या है, जो है का अधिक है। यानी हमारे पास एक सेक्शन में क्या है, लो कंसंट्रेशन है और सेकंड में क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। अब बस में अब बताओ जो है प्रेशर किधर अधिक होगा किधर कम होगा। पीछे आप लोग पढ़े हुए हैं वेपर प्रेशर, तो किस साइड में वेपर प्रेशर अधिक होगा, किस साइड में वेपर प्रेशर जो है कम होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो है, जो आपका मान लीजिए कोई आपका प्योर सॉल्वेंट है, उसकी VP क्या होती है, उसका जो वेपर प्रेशर होता है अधिक होता है, और जैसे हम उसमें कुछ मिक्स करते तो कम हो जाता है। तो यहाँ पे केवल वाटर है तो यहाँ पे प्रेशर अधिक है, हाई प्रेशर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाई प्रेशर है इस साइड। यानी जो है, जो पहला सेक्शन है इसमें केवल हम लोग वाटर लिए हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाई प्रेशर यहाँ पे है, हाई वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये से हम जो है सॉल्वेंट में कुछ मिक्स कर दिए हैं, यहाँ पे इसका वेपर जो है उसका जो है थोड़ा जो घट जाता है, तो लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर। यानी जो है इसमें आपका भरा हुआ है वाटर, उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, यानी उसका VP अधिक है। और दूसरे सेक्शन के हमारे पास है आपका जो है सॉल्यूशन भरा गया है जिसका कंसंट्रेशन अधिक है, उसका वेपर प्रेशर जो है कम है। तो अब बताइए, यानी इस साइड में प्रेशर अधिक है, इस साइड में प्रेशर क्या है, कम है। तो होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है इस लोअर कंसंट्रेशन एंड हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन एंड हायर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन और लोअर वेपर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं SPM से होते हुए से। अब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, SPM के थ्रू होते हुए हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर जो है जाना शुरू कर देंगे। अब समझ में, तो इनका जो है ऐसे मूव करना ही, यानी जो है इनका जो है हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर का मूव करना ही आपका जो है ऑस्मोसिस कहलाता है। इसी को बोलते हैं क्या चीज़, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो क्या समझे कि जब भी जो है कोई भी सॉल्वेंट, ठीक ना, जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिखिए कि वाटर मॉलिक्यूल जब भी जो है हाई वेपर प्रेशर एंड लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन टू लोअर वेपर प्रेशर में मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, ऑस्मोसिस। यानी जब भी जल के अणु जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए, यानी जब जो है जब जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अपनी कम सांद्रता और उच्च वायु दाब से अधिक सांद्रता और निम्न वायु दाब की ओर गति करने लगते हैं, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स अर्ध सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन एंड हायर वेपर प्रेशर से हायर कंसंट्रेशन एंड लोअर वेपर प्रेशर की ओर मूव करने लगते हैं, तो इस इवेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। आई बात समझ में, आपको समझ में आएगा ऑस्मोसिस क्या है। यानी ऑस्मोसिस हमारे पास क्या है, आप बस सिंपल सा डायग्राम बना देंगे तो भी आपका काम जो है चल जाएगा। आई बात समझ में, तो चलिए देखते हैं क्या है उसका सिंपल सा डायग्राम, ठीक ना। यानी आपको इतना अगर नहीं बनाना है तो आप एकदम सिंपल सा डायग्राम बना के अपना काम जो है चला सकते हैं। तो क्या है देखिए, आप बस यहाँ पे एक बना दीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM हो गया। और इस साइड आप ले लिए क्या चीज़, लो कंसंट्रेशन, बस लिख दीजिए बस लो कंसंट्रेशन एंड हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर। और इस साइड लिख दीजिए कॉन्सेंट्रेट हायर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेट, हाई कंसंट्रेशन एंड लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर। अब जैसे इसके मॉलिक्यूल जो है अब यहाँ से अब इसमें पार करना शुरू कर देंगे, ऐसे ही यहाँ पाने लगेंगे, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस जो है होने लगा, ठीक ना। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर में ऑस्मोसिस है क्या। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक ऐसा प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है
जो हो रहे ऑस्मोसिस प्रोसेस को जो है स्टॉप कर देता है, रोक देता है। आई बात समझ में? यानी हमारे पास अगला हेडिंग क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता क्या है कि जैसे मान लिया अगर आपका ऑस्मोसिस हो रहा है और उस पर आप जो है हाई प्रेशर लगा दिए हैं और आपका जो आपका ऑस्मोसिस जो प्रेशर वहाँ पर जो है स्टॉप हो जाए, रुक जाए, ठीक है, यानी प्रेशर जो हो रहा था वो रुक जाए, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो देखिए समझिए इसको, अब इसको समझिए ठीक तरीके से आखिर में है क्या ये। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई सेटअप ले लिए, हम लोग यहाँ पे कोई सेटअप ले लिए, ठीक ना, ये हमारे पास सेटअप हो गया और हम यहाँ पर बीच में जो है हम लोग SPM लगा दिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर बीच में SPM लगा दिए। अब जो है इधर हम लोग ले लिए क्या चीज़, हम लोग यहाँ पर भी एक ले लिए सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, और हम लोग यहाँ पर भी हम लोग एक सॉल्यूशन ले लिए हैं। तो सॉल्यूशन क्या है कि यानी यहाँ पे हमारे पास जो है हाई कंसंट्रेशन है और यह जो सॉल्यूशन है इसका जो क्या है जो है कम है। ऐसा ना दोनों सॉल्यूशन है, ध्यान देना यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन है और एक क्या है थोड़ा गाढ़ा है, यानी ये वाला क्या है गाढ़ा है, ये वाला गाढ़ा है, ये जो है कम गाढ़ा है, ये यानी इसकी सांद्रता बहुत कम है, इसका सांद्रता क्या है अधिक है। ऐसा में यानी हम दो सॉल्यूशन लिए हैं, एक हाई कंसंट्रेशन का और एक जो है लो कंसंट्रेशन का, यानी कंसंट्रेशन में चेंजिंग है, डिफरेंट है दोनों का कंसंट्रेशन। यहाँ पर आपका हाई कंसंट्रेशन है तो VP क्या होगी, अधिक होगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है इसका लो कंसंट्रेशन जो क्या होगी, सॉरी यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, ये जो फर्स्ट आपका दिख रहा है ये जो है इसका क्या है हाई कंसंट्रेशन है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी इसका जो वेपर प्रेशर है बच्चों वो क्या होता है, कम होता है, और इसका वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों आपका, बताइए इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि लो कंसंट्रेशन है। तो अब बताओ अब कहाँ से कहाँ मॉलिक्यूल्स स्पेस यहाँ पर जो है मूव करेंगे, बताइए। अब इधर प्रेशर अधिक है, इधर क्या है प्रेशर जो है कम है, तो अब क्या होगा बताइए। अब यहाँ से जो है इसके मॉलिक्यूल्स यानी जो है जो आपका वेपर प्रेशर कम है, ये प्रेशर कम है, इसके मॉलिक्यूल्स आपके जो हैं बताइए, इसके मॉलिक्यूल सॉरी देखो यहाँ पे क्या है VP क्या है कम है ना, यहाँ पर VP क्या अधिक है, तो जिधर VP अधिक होती है जिसका आपका वेपर प्रेशर अधिक होता है उस सॉल्यूशन के वाटर मॉलिक्यूल जो है क्या हो रहा है, कहाँ पर आते हैं, जिधर का वेपर प्रेशर कम होता है, जिसमें बोलते हैं क्या चीज़, ऑस्मोसिस जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है, यानी जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना वाटर मॉलिक्यूल्स का, या हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की ओर मूव करना जो है आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। अब सपोज करिए कि मान लिया आपका जो है आपका जो पराशर है जो ऑस्मोसिस आपका स्टार्ट हो गया, सिंपल सी बात है, आपका हो रहा है ऑस्मोसिस एकदम सिंपली हो रहा है। आप यहाँ पे जो है एक पिस्टन लगा दें, आप यहाँ पे एक पिस्टन लगा के और आप इस पर जो है एक फोर्स अप्लाई करें नीचे की तरफ, आप लोग फोर्स अप्लाई करें और इतना फोर्स अप्लाई करें, इतना फोर्स अप्लाई करें, इतना फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई करें कि अब ये मॉलिक्यूल्स इसमें जाने जो है बंद कर दें, यानी जो इसमें जा रहा था वो जो है इसमें अब न आए, यानी जो ऑस्मोसिस जो हो रहा था वो आपका स्टॉप हो जाए, रुक जाए, ठीक ना। तो इसी लगाए गए प्रेशर को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हम इसको बोलते हैं। यानी किसी भी सॉल्यूशन पर लगाया गया वह प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन पर लगाया गया वह प्रेशर जिसके द्वारा हो रहा परासरण की क्रिया, हो रही परासरण की क्रिया करती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसको लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। असल में क्या समझे आप लोग, यानी जो है यानी वह बाह्य कारक, वह आपका एक्सटर्नल फैक्टर जो परासरण की क्रिया को रोक देता है उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं परासरण दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी द प्रेशर विच स्टॉप्ड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एज कॉल्ड ऑस्मोटिक सॉरी देखिए क्या होता है इसमें जो है द एक्सटर्नल फैक्टर विच स्टॉप्ड ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस एज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इट्स डिनोटेड बाई P R